ज़ीरो हो जाएंगे, मगर डबल चिन का जो फैट है वो बड़ी मुश्किलों से जाता है, और अगर इनहेरिटेड है तो फिर और भी बहुत बुरा लगता है। इसका कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा नुस्खा, कोई तरीका बता दें कि डबल चिन से जान चली जाए लोगों की। जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एज अ होल पूरे फेस के ऊपर जब फैट आती है ना, तो वो हमारी बोन्स के साथ जुड़ी होती है, और बोन्स के साथ पूरा एक मैकेनिज़्म है। जब आपकी दवाई एक्ट करती है, फैट्स उतरती है, तो ये चिक्स की और ये साइडों की सब फैट्स उतर जाती है। लेकिन जो चिन, डबल चिन बनती है, वो फैट्स आपकी बोन्स से हट के लटक जाती है। ऐसे ही है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे आप एक चीज़ को लटका रहे हैं और वहाँ तक जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाती। हाँ। तो ये जो डबल चिन फैट्स है, ये दवाइयों से ज़्यादा एक्सरसाइज या एक स्पेसिफिक मसाज होता है। उसको आप एक दो ऑयल्स हैं हमारे जो एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो ऑयल को आप नीचे से ऊपर करेंगे। पहले ऑयल बता दें कौन सा ऑयल, उसमें 3 ऑयल आप मिक्स कर लें। एक उसमें रोगने जैतून, रोगने बादाम, और ये जो हमारा है इसका नारियल का जो है कोकोनट ऑयल। अच्छा, वो तो एंटी है। हाँ, इनको तकरीबन जो है ना हम वजन लेके, ठीक है, एक शीशी में मिक्स करके, तो उसको कोसा कर लें। कोसा करना है, नीम गर्म करके ना उसको अच्छी तरह नीचे से ऊपर को मसाज करना है। अच्छा। यानी आपको फील होगा कि आपका ये चेन, हाँ यूं नीचे से ऊपर मसाज करना है। दिन में 2 बार मसाज करेंगे। हाँ। ये फैट्स आपके ऊपर की फैट्स के साथ, ये जो हमारे यहाँ ग्लैंड्स हैं, हाँ, या जो हमारे थायराइड के जो हैं, इनके साथ जाके ना वो हजम बनाएगी, और उससे इंशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे दांत आगे निकलते हैं तो हम क्लिपर्स लगाते हैं जी। तो एक मार्केट में चाइना ने भी ये चीज़ निकाली है, डबल चिन वालों के लिए क्लिपर्स होते हैं। अच्छा। वो क्लिपर्स आपने घर के अंदर, जाहिर बात है बाहर तो नहीं आप लगा सकते हैं, घर के औकात में जहाँ आप फैमिली में बैठे हुए हैं, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लिपर लगाएं। उससे वो फैट्स यहाँ से उठ के बाकी फैट्स के साथ मिल के कंपनसेशन हो जाएगी। मतलब यहाँ का फैट जो है वो डाइवर्ट होके ट्रैवल करके हमने कहीं और भेजना है। कम भी हो जाएगा ऑयलिंग से, और इन्फ्लेमेशन भी ठीक होगी, और बाकी स्किन के साथ जब वो जुड़ जाएगा तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरी नहीं लगेगी चिन। अरे वाह, ये कब तक करना है, कितने दिन करना है? ये तकरीबन 40 डेज जो है ना, इसका एक नॉर्मल जो है ना एक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 डेज इसको कर लें। और उसके बाद भी रखना है ये सिस्टम? हाँ, उसमें अगर आप देखें कि दोबारा देखिए, मतलब मोटापे का ये मामला है ना कि जाहिर बात है जब हम ख्याल रखते हैं तो हम पतले भी हो जाते हैं, जब हम ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर फैट्स आना शुरू हो जाती है। तो जिन दिनों फैट्स आना शुरू हो जाए, देन आप ये दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, बेदरर चीज़ है। अरे वाह। अच्छा, एक और मोटापा जो कि प्रेगनेंसी के बाद का होता है। जी जी, मोटी हो जाती है मेरी बहनें, मुझ समेत, मैं खुद आलू हो गई थी। तो ये प्रेगनेंसी में तो मोटापा आता ही आता है, ठीक है। जैसी डिलीवरी होती है उसके बाद हमें तो पंजीरी पर डाल दिया जाता है, हमें तो देसी घी पे, चीज़ों पे, ग़िज़ाओं पे काफ़ी फैट्स भी चीज़ें हमें खिलाई जा रही होती हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? ऐसी कौन सी टिप है, कौन सा टोटका है कि हम जो है अपना वेट, वो जो सूजन है पहले तो वो जी जी, आफ्टर बच्चे की पैदाइश के बाद की जो बॉडी स्वेलिंग है वो भी उतर जाए, और हमारा जो फैट हम पे चढ़ रहा है वो भी बुरी तरीके से ना चढ़े? प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल जी। क्योंकि शुरू में तो डिलीवरी के बाद यही नहीं समझ आता था कि बॉडी स्वेलिंग कितनी है तो फैट कितना है बॉडी का, समझ नहीं आता। असल में देखें, इसका मेन वजह यह है कि जब डिलीवरी होती है तो ख़वातीन में खून का ज़िया होता है, और बिलखसूस जो सी सेक्शंस होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा खून का ज़िया होता है, तो उस वजह से वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाती है। अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि जब, और इसके साथ जब हम बहुत सी मेडिसिन खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एक हार्ट फ्लैशेस वाली कैफियत बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, गर्मी लगती है। तो हमारी अक्सर जो ख़वातीन हैं वो उस सूरत में ठंडा पानी शुरू कर देती हैं, जूसेस शुरू कर देती हैं कि घबराहट दूर हो। फिर एक ही जगह बैठना, बॉडी मूवमेंट नहीं होती। ये ख़ासकर ये जो छिले तक की जो पोजीशन है ना ख़वातीन में, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है और वो बिल्कुल अलार्मिंग होती है। इसके अंदर देखें, आपने जैसे अभी बताया कि ये बादाम का इस्तेमाल कर लें, किशमिश का इस्तेमाल कर लें, ये तो बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन उस वाटर टेंशन को कम करने के लिए हमारे पास 3 अर्क हैं। उन 3 अर्क कंपनी के ले लें, या उनकी इंग्रेडिएंट्स को मार्केट से ख़रीद के खुद घर में उसका पानी बॉयल करके इस्तेमाल करने से आपकी जितनी डिलीवरी की एक्सेस वो है, इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, वो सब दूर हो जाएगी। वो क्या 3 चीज़ें हैं उसमें? अर्क मको है नंबर 1, अर्क मको। नंबर 2, ये अर्के मको क्या चीज़ है? मको बेसिकली ये बीज होते हैं। मको हमारे जड़ी बूटी है, जिस तरह स्वांजना है या कोई ऐसी चीज़ें हैं,
गर्म तर मजाज रखते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ ब्रेक ले लेते हैं, ये अरके मकू में ब्रेक में भी आपसे पूछ लूँ फिर मैं ताकि आगे समझा सकूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी के बाद का फैट है वो लूज़ करने के लिए कौन सा ऐसा कारआमद टोटका है जो अभी हमें अताउर रहमान साहब बताएंगे। हकीम साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी काम की चीज़ बताने लगे। मैंने ब्रेक में पूछा है, बड़ी काम की चीज़ है। सुने जी, प्रेगनेंसी के बाद जो फ़ैट है, जो कि समझ नहीं आता कि स्वेलिंग है या आपका बॉडी फैट है और कितना है ये भी नहीं हमें समझ आता, तो ये चीज़ जो है उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। जी बताइएगा। जी देखें जी, अगर तो 3 हमारे अर्क ऐसे हैं जो फौरी तौर पे डिलीवरी के बाद ख़वातीन को शुरू कर देने चाहिए, और उसमें मौसम का भी कोई ख्याल ना रखें, गर्मी है सर्दी है, और आप देखेंगे कि जितनी फैट्स लटकी हुई है लोअर एब्डोमेन की, वो फौरी तौर पे सूजन जो है वो उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इन्फेक्शन को भी क्योर करते हैं। अच्छा। कि डिलीवरी के दरमियान जो आपका ऑपरेशन होता है उसमें पस पड़ने का खदशात को भी ये दूर करते हैं। अरे वाह। वो कौन से 3 अर्क हैं? एक है अर्के मको दाना जिसको हम कहते हैं, दूसरा है अर्के अजवाइन, ये सारी किचन रेसिपी चीजें, ठीक है। और तीसरा आपने इसका अर्क जी अर्क कहाँ से मिलेगा हमें? अर्क तो कंपनी से, हर कंपनी बना रही है। अच्छा ठीक है। और इसी तरह तीसरी चीज है अर्के सौंफ, बादियान जिसको हम कहते हैं। अरे वाह, वो तो अवेलेबल है। हाँ। ये अगर तो बासानी, ये कुछ लोग जाहिर बात है कि तरद्दुद में नहीं पड़ना चाहते, तो ये किसी भी शॉप से जाके 3 अर्क लें, तीनों को मिक्स कर लें। हम वजन, हाँ बस एक साइज की बोतलें लेके उनको एक बर्तन में निकाल लें, दोबारा उन 3 बोतलों में डाल लें, तो वो यकमुश्त हो जाएंगे। उसमें फिर वो आधा कप सुबह और आधा कप शाम को बीडी डोज में बिफोर मील लेंगे, खाने से कबल। किसमें? आधा कप सुबह और आधा कप शाम खाने से कबल। अच्छा। तो वो आप यकीन कीजिए कि, और ज़्यादा अगर ओबेसिटी फील करते हैं तो 3 टाइम भी ये ले सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, अगर आप ये अर्क नहीं आपको मिलते तो आप किसी पंसार की दुकान से जाके ना ये 3 चीज़ें और इसके साथ 2 एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मक्को के बीज ले लें, मक्को दाना, सौंफ ले लें वहाँ से, और अजवाइन ले लें, और बाकी जो 2 चीज़ें हैं ना वो अगर ऐड कर देंगे, एक दवा हमारी वो होती है हर्बल इंग्रेडिएंट्स है बाऊ बड़ंग के नाम से, काली मिर्च की तरह। काली मिर्च के ऊपर तो लाइन्स होती है ना, दरारें, वो प्लेन होता है और काली मिर्च की तरह होता है सेम बाऊ बड़ंग। और 5वीं चीज़ उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ना सुंड, सूखा अदरक जिसको हम कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, वो जंजबील का पाउडर जो है ना इस्तेमाल कर लिए। 5 चीज़ों को बॉयल करके इसका पानी पीने से भी बहुत जल्दी आपकी जो है ना फैट्स, इन्फ्लेमेशन और मोटापा भी से कम होता है। वाह, हिचकी आ रही है मुझे, सॉरी। अच्छा, ये जो पेट और हाथों की लटकी हुई स्किन होती है ना, जैसे मेरी तो स्किन बिल्कुल टाइट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ लोगों की जो स्किन है ना ये ऐसे, जो स्किन ही हाथ नहीं आ रही, ये ऐसे यूँ लटकी हुई होती है, ठीक है ना। उसके लिए लूज स्किन के लिए, पेट के इर्द गिर्द भी इस तरह की लूजिंग स्किन है, उसके लिए क्या करना है? देखें, लूज स्किन बड़ी परेशानी वाली बात है जी। हाँ, बेचारी बहनें साड़ी के ब्लाउज नहीं पहन सकती, या कोई भाई है तो वो हाफ स्लीव शर्ट नहीं पहन सकते। जी, असल में ये जो स्किन लटक जाती है ना, ये मेडिसिन से बहुत कम जाती है। मेडिसिन जो स्किन आपकी फैट्स के साथ, जो आपके मसल्स जो हैं आपकी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं ना, उनमें हमारी दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये जो स्किन लटक जाती है ना, इसका एक्सरसाइज के साथ ताल्लुक़ है, और अमूमन उन लोगों को ज़्यादा इशू होता है जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, खाना खाया पिया वहीं बैठ गए। तो मैं ऐसे लोगों को ये इल्तमास करूँगा कि वो अपनी एक्सरसाइज करें और जिम ज्वाइन करें, और अपने कोच से इसी स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज हैं, जैसे लोअर एब्डोमेन में फैट्स लटक जाती है, उसमें 5-7 किस्म की हमारी एक्सरसाइज हैं, वो करें। और ये आप बता रही हैं, और थाइज़ की जो हमारी फैट्स है, इन तमाम की मखसूस एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करें। और दूसरी चीज़ जो हर्बल में हम इससे बेनिफिट ले लेंगे, वो दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, वो ऑयलिंग है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आप, कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके कद के इश्यूज़ हैं, हम उन्हें कहते हैं जैतून का तेल आप अपने ये दोनों साइडों पे लगा के बॉडी को वार्म अप करें। अल्लाह ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, कुछ ये दोनों पॉइंट्स पे, ये हिप्स के थाइस की जगह जी, ये बिल्कुल ये साइडों पे, ये हमारे दोनों पॉइंट्स की साइडों में, अच्छा, जहाँ हमारी जेबें होती हैं सूट्स की, इन जगह पे जैतून का तेल आप 5-7 मिनट मसाज कर लें। उसके बाद कोई भी गेम कर लें आप, चाहे बैडमिंटन खेल लें, चाहे आप वॉक कर लें, रनिंग कर लें, चाहे आप अपना बॉडी को वार्म अप करना मकसद है। उससे क्या होता है? उससे आपकी एक्सरसाइज और प्लस ऑयलिंग 100% आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। इसी तरह ये फैट्स के ऊपर भी, वो जो मैंने आपको पहले भी 3 तेल बताए थे,
उसमें आप सिर्फ जैतून का तेल 10-15 मिनट मसाज कर लें और उसके बाद जो भी आपका कोच एक्सरसाइज बताता है वो एक्सरसाइज करें, तो आप इमेजिन करें 15-20 दिन में ये जो लटकी हुई स्किन है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। अरे वाह। इंशाल्लाह। अच्छा, साथ साथ आप कोई फेस का भी बता दें। फेस टाइटनिंग के लिए तो दुनिया पागल है सारी। मुझे पानी पिलाएगा, मुझे बेटा दे दो, मुझे हिचकी आ रही है। फेस टाइटनिंग के लिए भी बता दीजिएगा, क्योंकि फेस लिफ्ट हर इंसान को चाहिए। आफ्टर 30s तो सबको हिचकी जल्दी, आफ्टर 30s तो सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी जी। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है कि फेस टाइट हो, बिल्कुल खिंची हुई स्किन हो, फॉर दैट व्हाट वी कैन। देखिए